देख चुके हैं इसके प्रभाव को, लोगों के द्वारा जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं अभी। तो दीज आर द ऑब्जर्व्ड बेनिफिट्स एंड विल रिलीज द रिसर्च ऑल्सो, क्योंकि हम लोग ने इसका तो हमने देखा है लोगों के प्रभाव, हमने खुद हमने भी किया, हम रेगुलर करते हैं। तो इट्स ए वेरिकुलस प्रैक्टिस, जस्ट सिंपल। हमारे पूर्वज कितने थे कि वो टाइम, काल के उस टाइम को, काल के खंड को, उस खंड को जानते थे कि किस खंड में हमको ये हवन करना है। उन्होंने नहीं कहा कि दोपहर में करो या नहीं, सूर्योदय के टाइम में एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इट हैज हैपेंड, एंड दैट इट क्रिएट्स महाविस्फोट ऑफ ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी व्हिच कैन डील विद मेनी प्रॉब्लम। आपका वात पित्त कफ को बैलेंस कर देगा, आपका हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ओबेसिटी, you can overcome without doing anything. I am telling you, don't do asana also. 1 महीना करेंगे तो आपका 7-8 किलो घट जाएगा with normal food. You don't have to even stop the food. Whatever you are eating, in that condition also it will reduce. So ऐसे benefit. तो ये जो है ये भी एंटी कोरोना है। जहां पर ये होगा उस एरिया में कोरोना नहीं आ सकता है। कम से कम 100 मीटर्स तक, 50 मीटर्स तक तो चांस ही नहीं है कि तो वहां प्रोस्पायर करे। तो these practices can be adopted, and whatever I have said earlier, you can be free from corona. This is very important right now to do this thing. तो मैं जो समझा इन शॉर्ट कि अगर आप एक सेंटेंस में मुझे समझाना हो, अगर आप कोरोना तो एक वायरस है, तो अनेकों वायरस आएंगे और अनेकों समस्याएं आएंगी, तो वो जीवन का अंग है, वो तो आएंगे, लेकिन इन सब का है तो यौगिक जीवन को अपनाइए और वैदिक कल्चर को अपनाइए। हमारी जो कोई भी संस्कृति है उसको वापस पुनर्जागृत कीजिए और आप वो काम में लगे हैं। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। आप इतना कीमती समय निकाल के आए और हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ये आगे भी आएंगे कि हमारे इन्विटेशन पे इन्होंने एग्री किया है हमारे। यस आई विल कम। आगे भी आएंगे और आपके प्रश्न उत्तर की जानकारी भी देंगे, आपको मार्गदर्शन भी देंगे, जिससे कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में इस विद्या को कैसे इनकॉर्पोरेट करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, ये कोर्स भी कराते हैं, इनके जो अगली बार आएंगे तो इनका विशेष, इनका जो भी जानकारी है उसके साथ आएंगे ताकि आप उसको भी जान के अपना लाभ ले सकते हैं। और ऐसे गेस्ट तो हमारे यहाँ आएंगे और ये आप लोगों को जो भी जानकारी है वो शेयर करेंगे। एक और प्रश्न मन में आ रहा है, अगर आपके पास समय हो तो मैं पूछूं? हाँ बोलिए। क्योंकि हम लोग आज पढ़े हैं बिहार योगा में और गुरु जी के आश्रम में हम लोग सब योग विद्यार्थी के और हमारे बराबर की स्वर विज्ञान की इतनी जबरदस्त बुक लिखी है, तो थोड़ा अपने आश्रम का अनुभव शेयर साझा करें। अपने जो बताने के समय गोल्डन टाइम है उसके अनुभव को साझा करें। जाते जाते वो क्या गोल्डन लाइफ जो बिहार योगा में हम लोगों ने दिखाए है, और साथ ही साथ जो अनुभव प्राप्त किए वो बिहार योगा की टीचिंग हमें कैसे हेल्प कर रही है इस मानव जगत में, जिससे कि हम औरों से थोड़ा हट के अपने आप को लाभान्वित महसूस कर पा रहे हैं और लोगों को दे भी पा रहे हैं। ये क्या है बिहार योगा की टीचिंग्स पे आप ये देखिए। बिल्कुल जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर हम बता रहे हैं आपको कि जब हम लोग वहां पहुंचे आश्रम में तो ठीक है सबका लाइफ अस्त व्यस्त होता है, लेकिन वहां की जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने सीखी वहां पर कि वहां पर ऐसा लाइफ स्टाइल है कि बिना कुछ किए आप यौगिक लाइफ स्टाइल जीतो। वहां पर योग को जो है ना कभी ऐसा नहीं सिखाया जाता है कि आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, ये कर लो। वहां जो जीवन है ना वही योगमय है, मतलब कि आप हर क्षण वहां योग को जी रहे हो वहां पर, ठीक है। और चूंकि वहां एक योग को एक विधा के रूप में नहीं बताया गया, एक लाइफ स्टाइल के रूप में पूरे सुबह से उठने से रात सोने तक हम जीवन को कैसे जिए ताकि हम प्रसन्न भी रहें, आनंद में भी रहें और सारे कार्यों करते हुए हम एकदम पूर्ण स्वस्थ होकर के समाज के एक बहुत ही उपयुक्त योगदान करने वाले व्यक्ति बन जाए, जिससे कि पॉजिटिविटी हम फैलाएं समाज में, हम स्वस्थ हो, हमारा मानसिक स्वस्थ हो, हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरण हो, जिससे कि अपने जीवन को भी धन्य करें दूसरे को। तो वहां पर जो लाइफस्टाइल जो प्रक्रिया है ना, इसको समझिए कि बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है वो योग को एक जीवन पद्धति, एक जीवन का अंग मानती है। हम योग ही नहीं करते हैं कि हम 1 घंटा योग कर लिए तो योग हो गया, नहीं। योगा इज एन एटीट्यूड। हम जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, हम सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, हम खाते हैं तो कैसे खाते हैं, हम सोते हैं तो कैसे सोते हैं, हर चीज में योग है वहां पर। तो आप जब बिहार स्कूल से योग सीखते हैं तो आपको पूरा एक समग्र जीवन पद्धति सिखाया जाता है, ठीक है, न कि सिर्फ आसन प्राणायाम। तो वहां जाकर के
ये बहुत बड़ी कुंजी मिली कि भारत की जो सनातन परंपरा में आदिकाल से लोग कैसे जीते थे और अपने जीवन को सक्सेसफुल कैसे करते थे, स्वस्थ कैसे रखते थे, अपने चेतना और बुद्धि को उत्कृष्ट कैसे बनाते थे। तो वो सिर्फ 1 घंटे आसन प्राणायाम से नहीं बेनिफिट हो जाएगा। ये तो ऐसा होगा आसन प्राणायाम करने से कि आपके घर की खिड़कियां खुली हैं और बहुत सारे डस्ट आ रहे हैं और हर दिन जो है ना 2-3 इंच डस्ट जमा हो रहा है घर में। फिर आप मोटा मोटा झाड़ू लेते हैं, उस झाड़ू को देते हैं और 2-3 क्विंटल डस्ट निकाल के फेंक देते हैं। तो आसन प्राणायाम सिर्फ करेंगे तो सिर्फ ऐसा होगा। लेकिन जब जीवन पद्धति जिएंगे कि कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सोचते हैं आप, हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ यू डेवलप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना, सोशल रिलेशनशिप कैसा है आपका, आपके थॉट पैटर्न कैसे हैं, आप कितना पॉजिटिव हो। तो ये सारे अंग जो है ना जब वहां बनते हैं तो पूरा मेडिटेटिव लाइफ होता है वहां पर। हम लोग वहां श्वास सीखते हैं, व्हाट इज आवर वीकनेस, स्ट्रेंथ, एम्बिशंस एंड नीड्स, और उसमें कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं अपने योग के माध्यम से। तो योग एक पूर्ण रूप से जीवन पद्धति है। भोजन करना भी योग का अंग है, कैसे खाना, कैसे पकाना भी योग का अंग है। पकाते कैसे, आप कोई गुस्सा में पीट पीट के पकाएगा, वो गुस्सा का एनर्जी उसमें घुस जाएगा, फिर आप खाएंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो खाना बनाना, खाने का तरीका हम कैसे खाते हैं, मौन होके खाते हैं और उसमें पूरे सेंसेस को एकाग्र कर लेते हैं, आंख से देखते हैं तो आंख जो है ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजता है, फिर हम खाते हैं, मुंह में खाते हैं तो टेस्ट लगता है, फिर टेस्ट से भी मैं इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाता है कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले ही पेट तैयार होता है ब्रेन से इम्पल्सेस की भाई ये चीज आ रहा है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि योग एक पूरी तरह से जीवन पद्धति है और हर एक क्रिया जो है योग है। कैसे करना है वहां बिहार शुरू में सिखाया जाता है कि क्रियाओं को संपादन कैसे करना है अपने जीवन में, हर क्रिया को। तो वो बहुत आनंद का था। हाँ, और वही वहां पर सिखाया जाता है। गुरु जी का बहुत बड़ा कृपा है, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का, कि हम लोगों के जीवन को उन्होंने धन्य कर दिया और आज हम जो भी हैं उन्हीं के चलते हैं। और वहाँ का जो हम लोग का जीवन था वो डायमंड नहीं था, प्लेटिनम नहीं था, उससे भी कहीं बढ़कर था। ये तो भौतिक चीज है, वहाँ का जो है ना हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो जस्ट हम बोल सकते हैं कि हाँ आनंद में थे 2 साल, जो आनंद कैसे बीत गया 2 साल 3 साल वो पता ही नहीं चला। और जब आते हैं, जब उस चीजों को याद करते हैं तो लगता है कहाँ कहीं पर हम लोग कोई देव लोक में तो नहीं थे हम लोग कहीं उस समय, वो कहीं ऐसा पीरियड हम लोग मिस कर गए जो कहीं ईश्वर लोग या कोई बोलते हैं ना तपोलक जनालक, जो ऐसे लोग की तरह था वहाँ का जीवन। तो हम इतना ही बोलेंगे बस। हरिओम। बस बस जल्दी भी होगा तेरे। और ये मौका चूकना नहीं चाहिए जब आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा, क्योंकि स्वर्ग जो है स्वर्ग में श्वास की क्रिया है, श्वास में सोहम, तो एक शिवोहम गाते थे, बड़ा ही आनंद आएगा। 2 लाइन समझने का है, शिवोहम शिवोहम वही आत्मा मैं करके सुना देता हूँ। सुनाइए, बहुत दिन हो गया है। अच्छा। तो